अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टू डायमेंशनल एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको एक्सेस कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और वहाँ हम कोड के ज़रिए समझते हैं कि हम इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं अपने कोड के अंदर। तो गाइस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए तो यहाँ पे मैंने पहले से जो है वो टू डायमेंशनल एरे .cpp के नाम से एक फ़ाइल बना के रखी है। एंड देन मैंने इस पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का मैंने वो पहले से लिखा है। आई स्ट्रीम मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करके रखी है। एंड देन यूजिंग नेम स्पेस std इनपुट आउटपुट के लिए मेन फंक्शन। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ पे जो है वो एक एरे डिक्लेयर करूँगा, टू डायमेंशनल एरे इंटीजर टाइप की। एंड देन मैं उसके अंदर जो है वो उसकी 4 रोज एंड देन 3 कॉलम्स जो है वो मैं रख लेता हूँ। अब जो है मैं इस एरे को जो है वो यहीं पे मैं जो है वो वैल्यूज़ के साथ जो है वो इनिशियलाइज करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 2 5 6 7, मतलब हमारे पास 3 रोज हैं। एंड देन मैं नेक्स्ट लाइन में चल के वापस से यहाँ पे अगली रो के लिए वैल्यू लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 7 9। एंड देन नेक्स्ट लाइन में अगली रो के लिए तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 21 56 90। एंड देन फोर्थ रो के लिए मैं यहाँ पे 23 57 एंड देन 89। तो ये जो है वो मैंने एरे को जो है वो इनिशियलाइज जो है वो करवा लिया। यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया। सो ये हमारी जो है वो टोटल 12 एलिमेंट्स जो है वो बन गए हैं। तो अब देखते हैं कि हम इनको एक्सेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है कि वो हम इनको इंडिविजुअली जो है वो एक्सेस करें यूजिंग इनके जो है वो इंडेक्सेस। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है वो यहाँ से 4 को एक्सेस करना चाहता हूँ इंडिविजुअली। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका रो इंडेक्स देखेंगे एंड देन फिर इसका कॉलम इंडेक्स जो है वो देखेंगे। सो इसका जो रो इंडेक्स है तो ये इसका जो रो इंडेक्स है वो है फन, मतलब जो 2 का रो इंडेक्स है वो है 0 एंड देन इसका जो रो इंडेक्स है वो है 1 और जो इसका कॉलम इंडेक्स है वो है 0। तो अगर हमने 4 को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा ARR। तो जिसका रो इंडेक्स है वो है 1 एंड देन जो इसका कॉलम इंडेक्स है वो है 0। तो इस तरह से हम जो है वो 4 को जो है वो एक्सेस जो है वो कर लेंगे। तो मैं इसको कंट्रोल S से सेव करता हूँ एंड देन इसको मैं रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे जो है वो 4 प्रिंट हुआ मिल गया। फॉर एग्जांपल मैं अब एक्सेस करना चाहता हूँ 9 को, तो मुझे इसका इंडेक्स देखना पड़ेगा। तो इसका जो इंडेक्स है रो का वो है फर्स्ट इंडेक्स एंड देन इसका जो कॉलम इंडेक्स है वो है 2। मतलब हम यहाँ से देखेंगे तो 2 का कॉलम इंडेक्स है 0, 5 का है 1, 6 का है 2। तो इसी तरह जो 6 है वो बिल्कुल इसके नीचे है तो इसका जो कॉलम इंडेक्स होगा वो होगा 2। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0 को मिटा के 2 लिख लूँगा। तो इस केस में अभी जो है वो हमें यहाँ पे 9 एक्सेस होना चाहिए। तो मैं इसको वापस से रन करता हूँ अपने कोड को, तो यहाँ पे मुझे 9 जो है वो एक्सेस हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अब जो है वो मैं 9 की वैल्यू को यहाँ पे जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं पहले इसको यहाँ पे जो है वो 9 की वैल्यू को कोई और नई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं 9 की जगह लिख लेता हूँ 999। तो अब मैं अपने कोड को जो है वो रन करूँगा तो हमें 9 की जगह जो है वो 999 जो है वो प्रिंट होगा। सो गाइस अपने कोड को यहाँ से रन करता हूँ तो इस केस में हमें जो है वो 999 जो है वो प्रिंट होगा। मतलब हमने भी जो पहले 9 के इंडेक्स पे जो मतलब 9 की जो वैल्यू थी उसको हमने चेंज कर दिया यूजिंग इसके इंडेक्सेस। तो इस तरह से हम जो है वो इंडेक्सेस को यूज़ करके जो टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। तो अब जो दूसरा तरीका है हम उसको देखते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो अगर हमने टू डायमेंशनल एरे को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम जो है वो 2 लूप्स लगाते हैं। पहली जो लूप होती है वो हम रोज़ के लिए लगाते हैं एंड देन जो दूसरी लूप होती है वो हम कॉलम्स के लिए जो है वो लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो रो के लिए जो है वो लूप लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा इंट i इक्वल्स 0 एंड देन यहाँ पे i की कंडीशन जो है वो हम रखेंगे। तो इसके जो है वो 4 कॉलम्स हैं, मतलब 0 से लेके हमें 3 तक जो है वो चलानी है। तो i की जो वैल्यू होगी i लेस देन 4, मतलब 0 से लेके 3 तक जो आई लूप चलेगी 4 इंडेक्सेस, मतलब इसका मतलब 0 से लेके 3 तक 4 इंडेक्सेस के लिए जो है ये लूप चलेगी। एंड देन मैं आई की वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो कर दूंगा एंड देन मैं इस लूप की बॉडी के अंदर जो है वो दूसरी लूप लगाऊंगा
एंड देन दूसरी लूप जो है वो कॉलम्स को जो है वो एक्सेस करने के लिए होगी। तो यहाँ पे जे को भी हम फिर से 0 से इनिशियलाइज करवा लेंगे एंड देन जे को जो हमने चलाना है वो हमने चलाना है लेस देन 3, 0 से लेके 2 तक। एंड देन जे की वैल्यू को हम जो है वो प्लस कर देंगे। एंड देन जो इनर लूप है उसकी बॉडी के अंदर जो है वो हम जो है वो सी आउट करके पूरी अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी आउट एंड देन यहाँ पे अरे। तो सबसे पहले हम जो है वो रो का इंडेक्स जो है वो पास करेंगे। तो रो के इंडेक्स के लिए हमने लूप लगाई है जो आई जो है वो रो के इंडेक्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। एंड देन यहाँ पे जे जो कॉलम्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको जो है वो एक्सेस करेगा। तो अब मैं अपने इस कोड को कंट्रोल एस से जो है वो सेव करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। तो हमें यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हो रहे हैं लेकिन ये सही ऑर्डर में नहीं है। तो मैं यहाँ पे सी आउट एंड एल लगा देता हूँ ताकि हमें नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो सारे प्रिंट हों। तो यहाँ पे मैं वापस रन किया तो इस तरह से हमें जो है वो सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह से जो है वो हम यूजिंग लूप्स जो है वो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो लूप में हमें याद रखना है कि जो आउटर लूप होती है वो हम रोज़ को एक्सेस करने के लिए लगाते हैं, रोज़ का इंडेक्सेस को। एंड देन जो इनर लूप होती है वो हम कॉलम इंडेक्सेस के लिए लगाते हैं। इसकी एक आइट्रेशन के ऊपर मतलब i = 0 है तो इसकी जो 0 आइट्रेशन के ऊपर अंदर वाली जो लूप होगी वो अपनी पूरी तीनों आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट करेगी। मतलब पहले 0 वाली रो के ऊपर कॉलम के तीनों एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हो गए। फिर 1 इंडेक्स वाली रो के लिए कॉलम के तीनों एलिमेंट प्रिंट होंगे इस तरह, सेकंड इंडेक्स के लिए एंड देन थर्ड के लिए। अब तो सो जितने हमारे पास जो कॉलम्स और रो होंगे तो उसके लिए जो है वो लूप इस तरह से जो है वो काम करती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से जो है वो लूप के ज़रिए और इंडिविजुअली 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।